अगर Be हम clear on ये that. बात करें कि if we come back to the current situation and the attack happening right now कि हमास ने इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया इज़राइल के ऊपर, Mhm. राइट? एंड you know, Israel considered one of the most advanced nation when it comes to security and surveillance, and they have Yeah. Iron Dome, which is physically capable of blocking Mhm. all the rockets being fired. जब भी Yeah. हमास की तरफ से रॉकेट फायर किए जाते हैं, तो वो तकरीबन कैपेबल हैं कि 95 Almost 95%. Yeah. 95 ऑलमोस्ट 95-96% जो हैं, वो हवा में ही उन रॉकेट्स को वो फेल कर Mhm. सकते हैं, उसको इंटरसेप्ट करके तबाह कर देते हैं। उसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी वॉल भी ड्रॉ की है अराउंड गाज़ा ताकि मिलिटेंट्स जो हैं वो नहीं इतनी आसानी के साथ आ सकें। जी। एंड दे हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस व्हिच इज़ मोसाद जो कि मशहूर ही इस वजह से हैं कि Mhm. दे हैव कंडक्टेड एक्सेप्शनली uh, difficult operations around the world. Yeah. सो डू यू डोंट यू थिंक कि जो अभी सिचुएशन है 900 लोग फ़लस्तीन में जो समव्हाट गाज़ा में मारे गए और 1200 लोग इज़राइल में मारे गए, तो Mhm. इज़ नॉट लाइक द वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी फेलियर्स ऑफ टुडेज़ टाइम कि इतनी ज़्यादा अ, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पावर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बावजूद अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हमास जैसा ग्रुप इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया से करता है, जी। so what does it tells us about this attack? यार इसके 2 पहलू हैं, मैं उसको 2 हुँ, तरीके से देखता हूँ। एक जो आप कह रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो एरोगेंस कह लें इसको, या दे वर जस्ट बीइंग लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़ कि हमास को हमने कंटेन कर लिया है, कुछ नहीं होगा, एंड दे वर जस्ट ऑफ यू गो। अब उसके लिए इज़राइल की हमें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। लेकिन नेतन्याहू की अपनी एक स्ट्रगल चल रही है वहाँ पे। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट इज़राइल के अंदर हो रहे हैं, और पेंटागन पेपर लीक हुए हैं, पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे ये बात पता चली है कि मोसाद इज़ एक्चुअली कंडक्टिंग दोज़ प्रोटेस्ट अगेन नेतन्याहू। और उन्होंने ऑफ कोर्स उसको डिनाई किया है, लेकिन वहाँ पे भी अलग ही पावर स्ट्रगल चल रही है इसराइल के अंदर। पीपल डोंट लाइक नेतन्याहू, सम पीपल लाइक हिम। तो हो सकता है कि उस सारी चीज़ में जहाँ मोसाद एक्चुअली बिज़ी था नेतन्याहू को गिराने में और वो सारे प्रोटेस्ट को मॉडरेट करने में, वहाँ से उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ पॉसिबल। दूसरी तरफ से और बहुत इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत एकेडमिक्स एंड पीपल हु अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट आर टॉकिंग अबाउट दिस अनदर पॉसिबिलिटी कि दिस माइट वेरी वेल बी अ ट्रैप फॉर हमास, कि they have turned a blind eye towards this incident. They knew this is gonna come, क्योंकि फिर वही वाली बात कि मोसाद जैसी एजेंसी जिसने इतना इन्फिल्ट्रेट कर लिया था, पेनिट्रेट कर लिया था हमास के अंदर एक टाइम पे, कि हमास के लोग जो हमास के सोल्जर्स थे, दे वर एक्चुअली double agents. They were working for Mossad. There was a guy who was a Mossad agent who was actually a part of you know the organization Hamas. उसने अपने बाप को पकड़वा दिया था, क्योंकि ही उसका बाप जो है वो ही वाज इन्वॉल्वड इन दीस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टफ। तो इस लेवल की पेनिट्रेशन गाजा के अंदर थी, एंड आई एम श्योर अभी भी होगी। एंड इट्स नॉट जस्ट इसराइल, हम वेस्टर्न एलाइज की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑफकोर्स सी आई ए है, फिर MI6 है आपकी यूके की, फिर ये 5 आई एलाइज। जब कनाडा के अंदर जो अभी मर्डर हुआ है सिख एक्टिविस्ट का, खालिस्तान वाले, उसकी खबर थी 5 आई एलाइज को कि इंडियन diplomats or their government officials are involved in that। तो इतने बड़े heavily guarded conflicted area को किस तरीके से निगलेक्ट कर सकता है कोई। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि probably they have turned a blind eye जानबूझ के, कि ये होने दो, so that we can use this incident to completely get rid of Gaza or Palestine or the this idea कि वहाँ पे पाकिस्तान की कभी भी स्टेट बन भी सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो एक ये भी है ना, इट कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट कैन बी समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, बट आई डोंट नो, चांस तो है। नो ऑफ कोर्स कि इतने
और फिर ज़ाहिर-सी बात है हम ये भी देखते हैं कि कोई डायरेक्ट इस तरह से कोई बॉर्डर दूसरे मुल्क का भी नहीं मिलता, कि हुँ। भई ऐसा हो रहा हो कि लेबनान से जो है वो आप सो इट लुक्स लाइक कि वो सालों से इस अटैक की स्ट्रगल कर रहे थे। एम्यूनिशन है इसमें, बहुत सारा ह्यूमन पावर है, बहुत सारी प्लानिंग है। तो हमने देखा है कि इज़राइल जो है वो तकरीबन तीनों फ्रंट पे फ़ेल हुआ है। लैंड, एयर एंड वाटर और वो किस तरह से 22 शहरों और छोटे-मोटे विलेजेस के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हमास के 1000 लोगों ने एंड दे कैप्चर्ड अराउंड 400 पीपल एज़ वेल। सो इट्स एन डू एक्सेप्शनली यू कोऑर्डिनेटेड अटैक और ज़ाहिर है ये बहुत अरसे से प्लानिंग इसकी चल रही। हुँ। इट्स वेरी अनबिलीवेबल दैट हाउ इन द फर्स्ट प्लेस कैन इट हैपन कि वो सबसे पहले तो वो उस वॉल को पेनिट्रेट कर देते हैं जिसके बारे में इज़राइल बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसके थ्रू वो नहीं आ सकते। उसको बुलडोज़ करने के बाद एंड देन दे अटैक एंड द intensity of attack itself is very, very surprising because nobody can expect Hamas to be that capable of conducting such a huge attack on Israel. Um, अ, इसके ऊपर भी बात हो रही है ना कि ईरान का नाम आ रहा है और फिर ऑफ कोर्स हिज़बुल्लाह इज़ अनदर मेजर प्लेयर इन दैट रीजन और क्योंकि हमास के before पास तकरीबन लगभग 20,000 लोग हैं, दैट्स इट। Mhm. तो 300,000 रिज़र्व सोल्जर्स तो इज़राइल ने अभी बुला लिए हैं, तो दे दे डोंट स्टैंड अ चांस और अगर उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, तो किसी ने तो उनको कहा होगा ना कि यू स्टार्ट एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ इट क्योंकि इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। या फिर एट द सेम टाइम जब आप उनकी स्ट्रगल देखें पैलेस्टीनियंस की, ये दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट थिंग दैट दे कैन डू कि या तो They wanted to मरना make a है, तो उनको statement. पता है कि उन्होंने मरना है, इट्स अ सुसाइड मिशन बट दे वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड दे वांटेड द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन है। 17 साल से क बहुत कंप्लेसेंट हो गई थी पूरी की पूरी दुनिया, कि ये पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। दे वांटेड टू गेट Make a आउट ऑफ देयर noise. एंड दिस इज़ द लास्ट मेक अ नॉइज़ एंड Sure, because sure. because it's not a fair fight. And to be very So clear, यहाँ पे Israel has always been the oppressor and the Palestinian people are struggling from the very first day. It's been like 70-75 years उनके साथ ज़्यादती हो रही है और ये जो हुआ है इससे पहले जो हुआ और उसके आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उसकी डिटेल्स में ना पड़ें कि किसने पहले अटैक किया और किस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस जितनी इसराइल कर रहा है उतनी हमास ने नहीं करी। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कंफ्यूज करने की जो सीएनएन पे, बीबीसी पे, फॉक्स न्यूज़ पे जो बातें चल रही हैं, दैट्स नॉट द रियलिटी। इट इज़ नॉट अ मुस्लिम अगेंस्ट ज्यू वॉर। दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। कोई यहूदियों को मारने की साजिश नहीं है। डोंट ट्राई टू मेक मेक योरसेल्फ विक्टिम्स इन अ वे कि हमें दोबारा से टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यहूदी होलोकॉस्ट के बाद किसी एक दिन में इतने ज़्यादा जो यहूदी कभी नहीं मरे। ब्रो, लाइक डू यू हैव एनी आइडिया कितने लाखों मुसलमान रोज मरे हैं अफगानिस्तान की वॉर में, पाकिस्तान के अंदर मरे हैं इन द वॉर ऑन टेरर, सीरिया के अंदर मर रहे हैं आज भी, लेबनान के अंदर मर रहे हैं आज भी। तो इफ यू वांट टू प्ले दैट गेम कि कितने यहूदी मरे हैं और कितने मुसलमान मरे हैं, सो यू लाइक लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज यहूदी मरे हैं, मुसलमान मरे हैं, किसी को नहीं मरना चाहिए। बट इंटरनेशनल मीडिया और द नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात हो रही है, इसको उसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि इसको एक दूसरा हॉलोकॉस्ट बना दिया जाए और जिसने ये किया है उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। जैसे हिटलर को आज तक लोग गालियाँ देते हैं, हमास को और पैलेस्टीनियंस को लोग रहती दुनिया तक गालियाँ दें। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।